हाँ, तो मैं कहना चाह रहा हूँ सीधी सरल भाषा में कि जो सक्षम है वो अपनी सामर्थ्य के अनुसार क्रिकेटर्स को जो फैसिलिटी दे सकते हैं उनसे आप कंट्रीब्यूट कराइए। वो बॉलों के रूप में आप कंट्रीब्यूट कराइए। आप मेंटेनेंस के, अगर आपके पास कोई सोर्स नहीं है ग्राउंड, तो मेंटेनेंस के रूप में आप कंट्रीब्यूट कराइए। लेकिन अगर आप रेंट पर ग्राउंड चलाते हैं तो ग्राउंड का मेंटेनेंस भी है, अन्य चीजें भी है। तो आप केवल इतना कीजिए कि ग्राउंड का मेंटेनेंस निकालिए और आप अपनी सैलरी निकालिए। क्योंकि जो व्यक्ति क्रिकेट से जुड़ा हुआ है और प्रोफेशनल वे में काम कर रहा है, तो वो निश्चित रूप से, उसका भी घर परिवार है, तो उसको भी अपनी सैलरी निकालनी पड़ेगी। तो आप क्रिकेट से सैलरी निकालिए। आप क्रिकेट को बिजनेस का रूप ना दें। अगर आप क्रिकेट को बिजनेस का रूप देंगे तो आप इनलीगल मैच फीस बच्चों से लेंगे। आप टूर के नाम पर गार्जियंस को, सीधे सरल शब्दों में कहूँ तो, चूना लगाएंगे, है बिल्कुल ना। सही बात। और फिर ये चीजें जब चालू हो जाती हैं तो ये इस स्तर तक बढ़ती चली जाती हैं कि फिर इनका कोई अंत नहीं है। और आज देश के अंदर जितना मैं घूमा हूं, मैंने देखा है क्रिकेट को, ऑलमोस्ट ज्यादातर यही चल रहा है। हर जगह। तो इसके बाद फिर क्लब खिलाने के नाम पर भी बहुत सारा मोटा पैसा वसूला जाता है। उसके बाद मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन डिस्ट्रिक्टों के नाम पर, और वहां से डिस्ट्रिक्ट और डिस्ट्रिक्ट से डिवीजन खिलाने के नाम पर भी इस तरह के लोग सक्रिय हो गए हैं कि